छाड़ मन हर बेमुखन को सुख। सारग महला पंजवा सूरदास एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हर के संग बसे हरिलोक, तन मन अरप सर्वस्व अर्प्यो। अनद सहज धुन झोंक, दर्शन पेख भय निर्भखी। पाए हैं सगले थोक, आन बसत स्यों काज न कछुए। सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत। जो कुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभ हत लीनो। दीनो एह परलोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो। दीनो एह परलोक। ये शब्द भगत सूरदास जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1253 अंग पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इस शब्द का पहला वाक्य भगत सूरदास जी का है और इसके बाद की पंक्तियां श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने लगाई हैं। इसकी पुष्टि इसी बात से मिल जाती है कि पहली पंक्ति के बाद महाराज ने सारग महला पंजवा सूरदास लिखा है। भारत में दो सूरदास हुए हैं। एक सूरदास जो नेत्रहीन थे, सूरमा थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की, और दूसरे सूरदास जो अवध के पास रहने वाले थे। अकबर के काल में इनका जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण प्रकांड पंडित थे और प्रेमा भक्ति में लीन रहते निर्गुण भक्ति, एक अकाल पुरख परमात्मा में विश्वास रखने वाले भगत थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें प्रशासक नियुक्त किया, जिसे उन्होंने लंबे समय तक नहीं निभाया और अकबर से बेनती करके उससे मुक्ति पा ली। जब उन्हें पता लगा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज एक अकाल पुरख परमात्मा में विश्वास रखने वालों के रचनाओं को अपने ग्रंथ में स्थान देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो वे अमृतसर पहुंचे। उन्होंने अर्जन देव जी महाराज के समक्ष ये शब्द उचारा, लेकिन पहली पंक्ति के बाद ही वे समाधि लीन हो गए। प्रेमा भक्ति के भगत थे, बहुत जल्दी ही समाधि लीन हो जाया करते थे। जब वे काफी समय तक समाधि लीन रहे तो अर्जन देव जी महाराज किसी कारणवश वहां से चले गए और जब वे लौटे तब तक सूरदास वापस जा चुके थे। ऐसे में महाराज गुरु अर्जन देव जी ने अपने आत्मबल से इस शब्द को पूरा किया। इसीलिए पहली पंक्ति सूरदास की मूल रूप में रखी और अगली पंक्तियों में अपना सिरलेख लगाया, सारग महला पंजवा सूरदास। सूरदास जी प्रेमा भक्ति किया करते थे। आत्मविभोर होकर वह अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान करते थे। इस शब्द में सूरदास जी कहते हैं, छाड़ मन हर बेमुखन को सुख। हे मन, तू
विमुख जीवों की संगति का त्याग कर, जो बेमुख हैं, जो गुरु से दूर हैं, उनकी संगति का त्याग कर, क्योंकि हरि के संग बसे हरि लोक। हरि को चाहने वाले सदा हरि के संग में ही रहते हैं। तन मन अर्प सर्वस सब अर्पियो, अनद सहज धुन झोंक। वे तन मन सर्वस्व हरि को अर्पित कर देते हैं और आनंद में विभोर होकर मस्त रहते हैं। रहाओ दर्शन पेख भय निर्विखई। भगत हरि के दर्शन करके आत्मविभोर हो गए हैं, निर्विषय हो गए हैं। उन्हें किसी विषय में अब आनंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने थोक में सब कुछ पा लिया है। निर्विखई पाए हैं सगले थोक, सब थोक में उन्होंने प्राप्त कर लिया है। आन बसत स्यों काज न कछुए, सुंदर बदन आलोक। हरि का वास हो गया है उनके मन में, इसीलिए वो सुंदर भगवान अकाल पुरख परमात्मा को देखकर आत्मविभोर हो जाते हैं और उन्हें किसी अन्य वस्तु से कोई वास्ता नहीं रह जाता। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टी जोंक। यहां सूरदास जी कहते हैं, यदि सुंदर श्याम सुंदर काल पर परमात्मा को छोड़कर किसी और की चाहत करना ऐसे है जैसे कुष्टी को, कुष्टी कहते हैं जिसे कोढ़ हो जाता है, उसका खून निकाला जाता है जोंक के माध्यम से। ईश्वर की कल्पना के बगैर शरीर ऐसा है जैसे कुष्टी जोंक, जैसे शरीर को जोंक खून पी रहा है। सूरदास मन प्रभहत लीनो, दीनो एह परलोक। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे अपना लिया है, इसीलिए यह लोक भी मुझे परलोक की तरह ही सुंदर लगता है। इस प्रकार इस शब्द में सूरदास और सूरदास के विचारों को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रकट किया है। इतने वचन प्रवान करो जी, हो या भूला चूका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।